हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस हब। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेजिस जो आत्मानंद स्कूल है छत्तीसगढ़ में, उसे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 11 साइंस में क्लास 10th में। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है नॉन मेटल, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ठीक है, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं किसमें? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? पूरी की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? मेटल्स की। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन उसको पढ़ेंगे उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है कि स्टेट एट रूम टेम्परेचर की। जो तो रूम टेम्परेचर होता है ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर बेसिकली मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस साइंस के लैंग्वेज में। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो भी नॉन मेटल्स हैं वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमको पता है तीन ही टाइप का स्टेट है। एक है हमारा सॉलिड, एक है हमारा लिक्विड और एक है हमारा गैस। तो लिखा हुआ है कि जो मोस्टली नॉन मेटल्स होती है वो कैसी होती है? गैशियस नेचर की होती हैं। तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स है वो कैसी रहती हैं? गैशियस नेचर की रहती है। कौन कौन सी? तो एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये तीनों की तीनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये तीनों की तीनों किस फॉर्म में मिलती हैं हमको? रूम टेम्परेचर में गैशियस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, इसमें से कुछ जो रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो उसके एग्जांपल है कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, तो कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर में हमको मिलता है सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट एट रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर पे हमको नॉन मेटल्स कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? तो हमको गैशियस फॉर्म में कौन कौन से मिलते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। और सॉलिड के फॉर्म में कौन कौन से मिलता है? कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, तो हमको सॉलिड भी मिल गया, गैशियस भी मिल गया। क्या कोई ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है हाँ, सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है जिसका? ब्रोमीन। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो उसका आंसर है ब्रोमीन। कि ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये चैप्टर चालू हो चुका है, आप इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स से जब आप पढ़ेंगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली नॉन मेटल की, वो है स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट करता है तीनों फेज में, सॉलिड फेज में भी, लिक्विड फेज में भी और गैशियस फेज में भी। सबसे मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स है वो गैशियस फेज में ही रहते हैं। इसके एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। और सॉलिड फॉर्म के एग्जांपल है कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ये है ब्रोमीन। ठीक है, ये क्या है? ब्रोमीन है। ये कौन से फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। और ये भी क्या है? एक टाइप का नॉन मेटल है। ठीक है,
तो नॉन मेटल, एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल बी स्मॉल आर। ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, मतलब कि नॉन मेटल कैसा अपीयर होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डल होते हैं। डल मतलब जो एकदम फीका टाइप के। ठीक है, डल का मतलब क्या है? जो एकदम फीका कलर रहता है उसको बोलते हैं डल। जैसे मेटल क्या होते थे? शाइनी होते थे। पर ये क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली क्या है? नॉन मेटल जनरली होते हैं डल। ठीक है, ये क्या होते हैं? डल होते हैं और शाइनी नहीं होते। शाइनी किसकी प्रॉपर्टी है? शाइनी जो है वो प्रॉपर्टी है हमारे मेटल्स। ठीक है, पर अपन मेटल्स के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो अगर मेटल शाइनी है तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे? तो नॉन मेटल्स होंगे नॉट शाइनी, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं डल। ठीक है, डल मतलब एकदम फीका। जनरली जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं ऑफन हैव अ ब्रिटल टेक्सचर। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हमको मिलते हैं उनका नेचर होता है कि वो होते हैं ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है? तो ब्रिटल का मतलब होता है कि दे ब्रेक। ठीक है, क्या वो एकदम आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और क्रम्बल ईजली। ठीक है, मतलब उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है या आसानी से उनका चूरा बनाया जा सकता है। जैसे इस फोटो में दिख रहा है, पेंसिल को जैसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से टूट जाती है वो। ठीक है, उस वो क्या है? प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस। ठीक है, वो चीज़ कैसी है? ब्रिटल है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में क्या रहते हैं? ब्रिटल रहते हैं, कि ईजिली उनको ब्रेक किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। पर क्योंकि हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल्स में क्या होगा कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना। जब अपन मेटल्स के बारे में पढ़े थे तो अपन ये पढ़ा था कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर जो नॉन मेटल्स है उनकी क्या रहती है? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है? डायमंड को हिंदी में बोलते हैं हीरा। हीरा क्या है? एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। मतलब किससे बना हुआ है डायमंड? डायमंड बना हुआ है कार्बन से। ठीक है, ये भी क्या है? कार्बन भी क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और डायमंड किससे बना है? कार्बन से बना है। तो क्योंकि ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। पर डायमंड इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता और डायमंड का एक्सट्रीमली हाई क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि डायमंड किससे बना है? कार्बन से बना है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, पर डायमंड का नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। मतलब जो चीज़ प्रॉपर्टी उसको फॉलो करनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है? एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे ईजिली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या अपने अंदर से, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे या हीट को पास करने दे उसका हम बोलते हैं दोनों का गुड कंडक्टर। ठीक है,
और हमने पढ़ा है कि कौन गुड कंडक्टर होता है, वो होता है हमारा मेटल। ठीक है, तो अगर मेटल गुड कंडक्टर है तो नॉन मेटल कैसा होगा? जस्ट इसका उल्टा, नॉन मेटल होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ठीक है, जस्ट जो प्रॉपर्टी मेटल की थी उसी का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा कि मेटल अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है तो जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नाम है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है? ग्रेफाइट भी हमारा बना हुआ है कार्बन से। ठीक है, कार्बन भी क्या है? एक नॉन मेटल है। जब ये नॉन मेटल है तो अभी अपन ने पढ़ा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। पर ग्रेफाइट जो कि कार्बन का फॉर्म है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या है? एक टाइप का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसमें हमको ग्रेफाइट का नाम लिख के आना है। ये दिख रहा है ग्रेफाइट लिखा हुआ है, ग्रेफाइट, ये दोनों ग्रेफाइट की लेयर है और इनके बीच में क्या मूव कर रहा है? तो ये जो मूव कर रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो अगर मेटल की डेंसिटी हाई है तो नॉन मेटल की कैसी होगी? नॉन मेटल की डेंसिटी होती है लो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? गैशियस फॉर्म में रहते हैं। कौन से फॉर्म में रहते हैं? गैशियस फॉर्म में रहते हैं। गैशियस फॉर्म में हमको पता है कि कैसे होता है एटम का अरेंजमेंट। एटम पास में रहते हैं? नहीं, बहुत दूर पे रहते हैं, बहुत दूर।